ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचा गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुता देवी प्रणामामि हरि प्रिय। आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे श्री हरिनाम की महिमा के ऊपर। हरिनाम की महिमा अपने आप में ही इतनी अगाध है, इतनी विशाल है कि जिसका कोई अंत नहीं। जिस प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी प्रकार श्री हरिनाम की महिमा भी अनंत है। हरिनाम के लिए स्वयं तुलसी को ये घोषणा करनी पड़ती है कि हरिनाम के बराबर केवल हरिनाम ही हो सकता है। हरिनाम के तुल्य अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुलसी यहीं नहीं रुकते। तुलसी कहते हैं कि हरिनाम की महिमा इतनी विशाल है कि स्वयं भगवान भी अपने नामों की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। और कलयुग के लिए तो कहा गया है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलो नास्तव्य 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 गतिरन्यथा। अर्थात सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से ही कलयुग में जीव का उद्धार हो सकता है। जब हम हरि नाम लेते हैं तो धीरे 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 हरिनाम के प्रभाव से हमारे ऊपर जो कलयुग का दुष्प्रभाव है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो आइए श्री हरिनाम प्रभु के चरणों में क्षमा याचना करते हुए, क्योंकि आप लोगों से चर्चा करने के लिए हो सकता है कि मुझे हरिनाम को बहुत सारी चीज़ों से तुलना करनी पड़े और वो नाम अपराध होता है। तो उनके चरणों में क्षमा याचना करते हुए जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है और संतों के आश्रय रह के जो मैंने जाना है वो आप सब लोगों के साथ साझा करूंगा। आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार आइए दोनों हाथ उठा के हरिनाम लेते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम शाम शाम राधे राधे। मैं अपनी चर्चा की शुरुआत एक कथा से करना चाहता हूँ कि हरिनाम की महिमा, हरिनाम का बल इतना है कि भक्त ना केवल अपना बल्कि अपने आसपास जितने और जीव रहते हैं उनका भी उद्धार कर देता है। यहाँ तक कि जड़ वस्तु जिनमें प्राण नहीं होते उनसे भी हरिनाम बुलवा देता है। इसी से जुड़ी एक कथा है जनाबाई की। जनाबाई नामदेव जी की शिष्या। जनाबाई वैसे तो उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, उनको पोथी का ज्ञान था नहीं, शास्त्रों का ज्ञान था नहीं, परंतु उन पे नामदेव जैसे संत की कृपा हुई थी। और नामदेव जी ने उन्हें बोला, तू सीधा सीधा हरि भज, विट्ठल विट्ठल बोल। तो क्या था, जनाबाई बस दिन रात एक ही बात करती, विट्ठल विट्ठल विट्ठला माझा पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला माझा पांडुरंग विट्ठला। और धीरे धीरे नाम लेते लेते उनके नाम निष्ठा की ख्याति इतनी हुई कि एक दिन स्वयं कबीर जी के मन में विचार आया, क्यों ना जाके जनाबाई के दर्शन कर लिए जाए। जब कबीर जनाबाई के दर्शन करने पहुंचे तो जनाबाई तो अपने पड़ोसी से लड़ रही थी। कबीर जी देख के एकदम आश्चर्य में पड़ गए। अगर आप किसी संत के पास उसके दर्शन करने जाए और उसको देखे कि ये तो अपने पड़ोसी से लड़ रहा है, और जनाबाई लड़ भी किस बात के लिए रही थी, उपलो के लिए। कबीर जी तो एकदम स्तब्ध रह गए। फिर भी उन्होंने विचार किया कि नामदेव जी की शिष्या है, इसमें भी जरूर कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होगा।
और वो जनाबाई के पास गए, उनसे पूछा बाई आप लड़ क्यों रही हैं, और वो भी इस तुच्छ वस्तु के लिए, उपले ही तो हैं। तो जनाबाई कहती है मेरे उपले कोई साधारण उपले नहीं है, मेरे उपले तो हरिनाम लेते हैं, मेरे उपले विट्ठल विट्ठल बोलते हैं। जैसे ही कबीर जी ने ये सुना, कबीर जी हैरान रह गए। कबीर जी ने सोचा कि उपले कैसे विट्ठल विट्ठल बोल सकते हैं, उपले तो जड़ वस्तु है, उपले में ना प्राण है, ना चेतना है, ना बुद्धि है, फिर उपले कैसे हरि नाम ले सकते हैं। उन्होंने जब एक उपला उठा के अपने कान के लगाया तो कबीर जी के आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर जी जनाबाई के चरणों में गिर गए और उनके नाम निष्ठा का गुणगान करने लगे। कबीर जी बोले जनाबाई तेरी नाम निष्ठा की जय हो, तेरे नाम में इतना बल है कि तूने उपले जैसी जड़ वस्तु से भी विट्ठल विट्ठल बुलवा दिया। और कलयुग तो नाम के योग्य ही ऋतु है। जिस प्रकार ऋतु अगर अनुकूल हो और बीज बोया जाए तो बीज बहुत अच्छे से फलता फूलता है। कली पावना अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के और राधा जी के स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है और भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में भर दी है। और कलयुग हर दुर्गुणों से युक्त है, परंतु इसमें एक सद्गुण है, केवल नाम जप के मात्र से ही जीव का उद्धार हो जाता है। हर युग की अपनी अपनी एक युक्ति होती है। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग विधान था, त्रेता में अलग था, द्वापर में अलग था, और कलयुग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन एक लौता ऐसी विधि है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नाम लेते लेते हमारे भीतर स्वतः ही भगवान की रूप माधुरी प्रकट हो जाती है। जब हम नाम लेते हैं तो हमारी जिह्वा पे स्वयं भगवान नृत्य करते हैं। हमारी जीवा पवित्र रास स्थली बन जाती है और नाम लेते लेते धीरे धीरे, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जना, हमारे मन का मार्जन होता है, सफाई होती है और हमारे मन में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। जब कलयुग के अंदर नाम की इतनी महिमा है तो हम नाम में सच्ची निष्ठा क्यों नहीं रखते? हमको और किसी चीज में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अला बांधू, बला बांधू, फला बांधू और ढिमकाना बांधू, इन सब चक्रों में तो कतई ना पड़े, सीधा सीधा हरि बजाएं, क्योंकि नाम में और नामी में कोई भेद नहीं। अगर मैं कृष्ण नाम कहूं तो वो स्वयं कृष्ण ही है, और कृष्ण कहूं तो वो स्वयं कृष्ण का नाम ही है। नाम और नामी में तनिक मात्र भी भेद नहीं है। रत्ती जितना भेद भी नाम और नामी में नहीं है। नाम के प्रभाव से तो पत्थर भी समुद्र में तैरने लगते हैं। जब भगवान राम अयोध्या पे चढ़ाई करने के लिए पहुंचे तो बीच में उनका रास्ता रोक के विशाल समुद्र खड़ा हो गया। फिर समुद्र देवता की बताई युक्ति के अनुसार समुद्र के ऊपर सेतु बनाने का निर्णय हुआ, और जो भगवान राम की सेना थी उन्होंने पत्थरों के ऊपर श्री राम का नाम लिखा और पत्थर समुद्र में डालने लगे और पानी में पत्थर तैरने लगे। जब भगवान ने देखा कि मेरे नाम के प्रभाव से पत्थर तैर सकते हैं, तो
तो अगर मैं स्वयं पत्थर फेंकूंगा तो भी तैरना चाहिए। तो भगवान ने थोड़ा सा दूर, जहाँ सेतु निर्माण चल रहा था उससे थोड़ा सा दूर जाके और एक छोटा सा पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका और वो पत्थर डूब गया। भगवान ने इधर उधर देखा, भैया किसी ने देख तो नहीं लिया, और पीछे से हनुमान जी आ गए। हनुमान जी को श्री राम ने बोला कि हनुमान, तुमने कुछ देखा तो नहीं? तो हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु मैंने तो सब कुछ देख लिया, मैंने देख भी लिया और जान भी लिया कि आपके नाम के प्रभाव से जब पत्थर तर जाता है और अगर हम सब नाम जपेंगे तो हम भी भव से पार हो ही जाएंगे। आपके नाम का प्रभाव ही तो है कि मैं आपका नाम लेके और एक छलांग में समुद्र को 100 योजन लंबा समुद्र पार करके और लंका तक पहुंच गया। और एक बात और जान ली प्रभु, जिसको आपने अपने हाथ से स्वयं छोड़ दिया उसका तो डूबना निश्चित ही है। स्वयं भगवान कहते हैं गीता के 10वें श्लोक में, माफ कीजिएगा, गीता के 10वें अध्याय में 25वें श्लोक में, कि मैं महर्षियों में भृगु हूं, शब्द में दिव्य ओंकार हूं, और जितने भी यज्ञ हैं उनमें नाम संकीर्तन हूं, जप यज्ञ हूं, और अचलों में हिमालय हूं। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही नाम यज्ञ हूं, तो और किसी चीज का प्रश्न उठता ही नहीं। परंतु फिर भी हम लोगों के मन में बहुत बार ऐसे संशय उठते हैं जिसको शास्त्र का अगर शरण लिया जाए तो सारे संशय दूर हो जाते हैं। जब हम सत्संग के शरणागत होके, संतों के शरणागत होके, शास्त्रों को, भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो हमारे मन के भीतर के जितने भी संशय हैं वो दूर हो जाते हैं। और एक बार, हम तो मनुष्य हैं, एक बार पार्वती जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा भूत भावन भगवान परम वैष्णव भगवान शिव से कि हे प्रभु, आप निरंतर किसका जाप करते रहते हैं? ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि से जीव का उद्धार हो सकता है? तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं सदैव श्री राम के पवित्र नामों का जाप करता रहता हूँ, भगवान के नाम रस में हमेशा गोते लगाता रहता हूँ। और श्री राम का नाम भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। एक बार नाम लेने का जो पुण्य है वो विष्णु जी के 1000 बार नाम जप से जो पुण्य मिलता है उसके बराबर होता है। वहीं ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम जो है भगवान विष्णु के 3000 नामों के बराबर श्री कृष्ण का एक नाम है। और भगवान तो सृष्टि के जिन्होंने रचना करी, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं ईश्वरो परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। परम ईश्वर केवल भगवान श्री कृष्ण है। उनका ना आदि है ना अंत है, और सब कारणों का वही कारण है। हम अपने आसपास जितनी भी वस्तु देख रहे हैं, जितनी भी सृष्टि देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो भी घटना घटित होती हमको दिखाई सुनाई पड़ती है, उसका कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और ऐसे आदि पुरुष का मैं सदैव भजन करता हूं, उनका नाम जपता हूं।
नाम जप का इतना प्रभाव है कि जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी कर्म कांड, पूजा पाठ, सत्संग, जप, दान आदि कुछ नहीं किया, वो अगर केवल हरि नाम ले ले तो उसका उद्धार हो जाता है। अजामिल ने अपने जीवन काल में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, परंतु संत की कृपा हुई और उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जब उसका अंत समय आया, कंठ रुदने लगा, सामने यमदूत दिखाई देने लगे, तो भय के मारे वो केवल अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था, नारायण 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 नारायण। जब यमदूतों ने देखा ये तो नारायण 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 बोल रहा है, तो यमदूतों ने कहा कि हम तो इसको ले जाने के योग्य ही नहीं हैं। और यमदूत सीधा गए श्री हरि विष्णु के पास और बोला कि ये अजामिल तो प्रभु आपका भक्त है, आपका नाम ले रहा है, इसको हम नहीं ला सकते, परंतु इसका अंत समय आ गया है, इसके प्रारब्ध के अनुसार इसको जितनी सांसें मिली थी वो पूरी हो चुकी हैं, तो इसलिए कृपा करें और अपने दूतों को भेजें। बेशक वो नारायण को याद ना करके अपने पुत्र नारायण को बोल रहा था, फिर भी नाम तो ले रहा था। और स्वयं विष्णु जी के दूत आए और उसको वैकुंठ धाम को ले गए। नाम में इतना प्रभाव है। नाम रीझे भजे चाहे खींचे, नाम तो अपना प्रभाव दिखाता है। कंस जीवन भर श्री कृष्ण को भजता रहा, बेशक बैर भाव से भजता रहा, तब भी भगवान ने उस पे कृपा करी और उसको सद्गति प्राप्त हुई। और अगर हम सच्ची निष्ठा से नाम स्मरण करें तो उसका कितना प्रभाव होगा ये हम समझ सकते हैं। जब भगवान राम के नाम के विषय में या कृष्ण के नाम के विषय में हम लोगों से बात करते हैं तो कुछ मायावादी लोग ऐसे भी हैं, कबीर का एक दोहा कहीं से सुन लिया, आधा अधूरा ज्ञान है, पूरी बात पे गौर करते नहीं है, शास्त्रों की कभी शरण ली नहीं, और आधा अधूरा ज्ञान के कारण कबीर का एक दोहा उठा लेते हैं कहीं से, जिसमें कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, हाथ का मन का फेर फेंक दे मन का फेर। परंतु वो लोग ये भूल जाते हैं कि उसी दोहे के बाद कबीर जी ने ये दोहा भी कहा है, माला बोली कबीर से तू मत छाड़े मोहे, बिना शस्त्र के शूरमा लड़ता देखा ना कोई। जिस प्रकार बॉर्डर पे खड़ा हुआ अगर सैनिक अपने हाथ से शस्त्र ही छोड़ देगा तो क्या वो देश की रक्षा कर पाएगा? उसी प्रकार भक्त अगर माला नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा, तो भक्त किस बात का? भगवान का नाम में इतना प्रभाव है कि अगर हम आधा अधूरा नाम भी लेते हैं तब भी वो अपनी शक्ति, उसमें इतनी शक्ति है कि वो अपना प्रभाव दिखाता है। जिस प्रकार राम बोलते हैं, तब भी वो आंशिक रूप से ही सही लेकिन प्रभाव जरूर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम राजमा या हरि अप जपने लग जाएं, लेकिन प्रभाव वो फिर भी देता है। और राम नाम, हरि नाम तो ऐसा है कि अगर उसको उल्टा भी भजें तो वो डाकू से मनुष्य को महर्षि बना देता है। महर्षि वाल्मीकि पहले ऋषि थोड़ा थे, वो तो एक डाकू थे। नारद जी की कृपा हुई उन पे, नारद जी ने बोला कि तू हिंसा त्याग और राम राम जप, तो वो बोलता है कि महर्षि, वो बोलता है देवर्षि कि मैं तो राम राम नहीं जप सकता, मैं मरा जप सकता हूँ। तो देव ऋषि नारद बोलते हैं कि तू मरा ही जप। और जब गुरु के मुंह से मंत्र रूप में उल्टा नाम मिलता है,
वो जब के भी वो डाकू पूजनीय हो जाते हैं। वो डाकू से परम पूज्य महर्षि वाल्मीकि हो जाते हैं और भगवान राम के धराधाम पे प्रकट होने से पहले ही संपूर्ण रामायण की रचना कर देते हैं। नाम अपने आप में इतना प्रभाव रखता है और बिना संत की कृपा के नाम में रुचि होना उतना ही कठिन है जिस प्रकार भूसे में से सुई ढूंढना। तो हम सभी को किसी संत की शरण में जाना चाहिए। जब गुरु नाम का उपदेश देता है और जब भक्त उस नाम को जपता है, मैं अपना स्वयं का अनुभव आप लोगों से बताना चाहूँगा। ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं जो मैंने ना किया हो। दुनिया का सबसे महंगा मांसाहार कैवियार, आप गूगल करके देख सकते हैं, वो भी मैंने खाया है और सबसे सस्ता मांसाहार भी मैंने करा है। ऐसा कोई नशा नहीं जो मैंने ना किया हो, मगर एक भक्त की कृपा हुई मेरे पे। मेरा मित्र जो श्री कृष्ण का भक्त संयम जैन उसका नाम है, मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने बोला कि सुप्रीम लॉर्ड कौन है। मैं तो माया में फंसा हुआ था, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं था कि सुप्रीम लॉर्ड कौन है। उसने कहा श्री कृष्ण है। उसने मुझे कृष्ण की ओर मोड़ा। दिल्ली के अंदर भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर है, इस्कॉन ग्रेटर कैलाश में। वो मुझे वहां लेके गया। वहां जाके जब भगवान के दर्शन करे, श्री राधा पार्थसारथी के दर्शन करे, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने प्रार्थना करी, प्रभु मैंने बहुत पाप करे हैं, ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं जो मैंने ना किया। अपने शरीर को ना जाने कितनी बार कब्रिस्तान बनाया। मांसाहार करना शरीर को कब्रिस्तान बनाने के ही बराबर है। लाश को अपने पेट में रखना। भगवान की कृपा हुई, मुझे भगवान ने अपनाया, अपने चरणों का आश्रय दिया। भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मेरा मार्गदर्शन करो। फिर मेरे एक और मित्र जो निम्बार्क से जुड़ा हुआ था, उससे मेरी मुलाकात हुई, नितिन से। और वो मुझे निम्बार्क पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री श्याम शरण देवाचार्य जी, श्री जी महाराज के पास ले गया और संत की कृपा हुई। उन्होंने मुझे नाम दान दिया, नाम उपदेश दिया। मुझ जैसे पापी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और नाम का प्रभाव ऐसा हुआ कि मुझे कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अपने आप सब कुछ छूटता चला गया और जो सुख मैंने संसार का सुख भी लिया और नाम का सुख भी लिया।
जिस व्यक्ति ने कभी संसार को चखा ही ना हो तो उस संसार के बारे में नहीं बता सकता, और जिस व्यक्ति ने कभी नाम का सुख लिया ही ना हो वो कभी नाम का सुख भी नहीं बता सकता। मैंने तो दोनों की, लेकिन जो सुख हरि नाम में गुरु के शरणागति होके जो नाम रस का अनुभव मुझे हुआ वो संसार में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन वो सुख नहीं है जो सुख हरि नाम में है। राजनीति भी करी, बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना हुआ, लेकिन उसमें वो सुख नहीं मिला जो संतों के साथ उठने बैठने में हुआ। जो भक्तों के संग से जो सुख मिला वो किसी चीज से नहीं मिला। लाखों लाखों रुपया मेरी जेब में पड़ा रहता था, परंतु वो आनंद हृदय में कभी नहीं आया जो श्री हरिनाम की महिमा का श्रवण करके मिला, जो भगवान की लीलाओं का श्रवण करके मिला, जो नाम संकीर्तन करके मिला। जिस व्यक्ति ने कभी गुड़ चखा ही ना हो तो वो कैसे बता पाएगा कि गुड़ मीठा होता है या कड़वा होता है। गुड़ को बताने के लिए पहले उसको चखना तो पड़ेगा। तो इसलिए आप भी एक बार हरि नाम के अवश्य जपिए, नाम के शरणागत हो जाइए, सीधा सीधा हरि नाम जपिए। मैं लिख के गारंटी से दे सकता हूं, अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आया, जिस चौराहे पे कहेंगे उस चौराहे पे आ जाऊंगा। जितने लोग चाहो उतने लोग बुला लेना, सबके सामने मुझे फांसी पे लटका देना, लटकने के लिए तैयार हो। इतना विश्वास स्वयं के अनुभव से मुझे हुआ। मैं नहीं कहता सुनी सुनाई बातों पे ध्यान दो, स्वयं अनुभव करो। सत्संग की शरणागत हो जाओ, हरिनाम चर्चा और हरिनाम संकीर्तन में एक बार गोता लगा के देखो। इससे बड़ा और कोई नशा ही नहीं है। एक बार जब हरिनाम का नशा लग जाएगा ना तो संसार के सारे नशे छूटने लगे। मेरा अपने आप जीवन परिवर्तन हो गया, मुझे कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप सब कुछ छूट गया। मेरे जीवन में वो सुख आया है। श्री हिता अम्बरीश जी एक भजन गाते हैं, सुख पाया। उसका सही मतलब मुझे अब समझ में आया। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, बड़ा सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। जब भक्त की कृपा होती है जब ही जीवन में हरिनाम आता है। दो भाई रहते थे, एक भाई संत सेवी हरिनाम का रसिक, और दूसरा भाई जिस प्रकार मैं था पहले, मांस मच्छी मदिरा व्यभिचार। एक दिन उसके भाई के मन में विचार आया कि मेरे भाई का भी कल्याण होना चाहिए। उसने संतों से आग्रह किया, उनको अपने घर पे बुलाया। संत आए, लेकिन जब भाई मधुशाला से लौटा, नशे में धुत गिरता पड़ता संतों का अपमान करता हुआ अपने कमरे में चला गया।
लेकिन संत भी ठान लेते हैं कि इसका उद्धार तो अवश्य करना है। जब क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा इमोशनल हो गया। जब संत के मन में विचार आया कि इसका उद्धार अवश्य करना है, तो संत भी अड़ गए। संत उसके पास गए, उसको बोला कि तू राम राम बोल। वो कह रहा नहीं बोलूंगा। संत भी अड़ गए और वो भी अड़ गए। संत भी खिंच गए कि इससे तो राम नाम बुलवा के ही रहूंगा। उन संत ने उस पे कृपा करी और उसका ग्रीबान पकड़ लिया, उसके ऊपर चढ़ गए। बोले जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू राम नाम नहीं बोलेगा। हार के उसने राम राम बोल ही दिया। बोला खिजके था, बहुत सुख से नहीं बोला, परंतु संत ने कहा इस राम नाम का कभी सौदा मत करिए। फिर जब उसका अंत समय आया, जब वो यमपुरी की ओर गया, तब वहां पे जब चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा खोला और यमराज के सामने प्रस्तुत किया, बोला कि प्रभु इसने तो अपने जीवन में एक भी शुभ कार्य नहीं किया, परंतु इसने एक बार भगवान का नाम लिया है। तो यमराज ने उसके सामने एक सुझाव रखा कि तू पहले अपने पापों को भोगना चाहेगा या राम नाम का जो पुण्य है उसको भोगना चाहेगा। तो उसके हृदय में संत की कही वो बात थी। उसने कहा कि राम नाम के बदले में मुझे मिलेगा क्या? तो उसने यमराज भी एकदम सत्य में पड़ गए कि ये इसने क्या पूछ लिया, राम राम के तुल्य तो क्या है मैं भी नहीं बता सकता। वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। भगवान के परम भक्त शंकर जी के पास हमको जाना चाहिए। जब वो भूत वामन भगवान के पास पहुंचे, आगे आगे ब्रह्मा जी, पीछे पीछे चित्रगुप्त, यमराज और बीच में वो पापी पुरुष। शिव जी ने बड़े अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने कहा कोई बहुत बड़ा भक्त आया होगा जो ब्रह्मा जी स्वयं इसको मेरे पास लेके आए हैं। लेकिन जब सारी बात शिव भोले शंकर को पता चली, तो उन्होंने कहा इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। जिसका नाम इसने लिया है उसी के पास चलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो पापी पुरुष था, उसने कहा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और चल नहीं पाऊंगा, मेरे लिए किसी वाहन का इंतजाम किया जाए। तो उसके लिए एक बग्गी मंगाई गई। एक तरफ से शंकर जी ने बग्गी उठाई, एक तरफ से ब्रह्मा जी ने बग्गी उठाई, और बीच में बग्गी में वो पापी पुरुष को बिठाया। जब भगवान राम के साकेत धाम वो पहुंचे और भगवान को सारी कथा बताई, भगवान को बोला कि इसने जीवन में एक बार आपका नाम लिया है और ये जानना चाहता है कि उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो भगवान राम बोलते हैं ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि मेरे नाम के प्रभाव में इसको क्या मिलेगा, लेकिन इसको मेरी गोद में बिठा जाओ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, और कुछ मिले ना मिले, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा, भूत भावन भगवान शिव, जिसको मेरे धाम तक छोड़ने खुद आए और अब ये मेरी गोदी में बैठा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये है राम नाम का प्रभाव।
राम नाम, हरि नाम की तो कोई सीमा ही नहीं है। जितना बोलूं उतना कम है। एक और बड़ी प्यारी कथा आती है, वो आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए। एक व्यापारी था, हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसका व्यापार में ही ध्यान रहता है, दिन रात पैसा कमाना, पैसे से पैसा बढ़ाना। एक बार उस व्यापारी की यहाँ एक संत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सेठ, तुम दिन रात सिर्फ और सिर्फ माया के चक्कर में फंसे रहते हो, कभी भगवान का नाम भी लिया है? तो उसने कहा, मेरे पास तो समय ही नहीं है। उस संत ने कहा, कोई तो ऐसा समय होगा 24 घंटे में से जब तुम 2 क्षण के लिए भगवान का नाम ले सको। उसने दिमाग लगाया, उसने कहा, जब मैं शौच इत्यादि कर रहा होता हूँ उसी समय मेरे पास समय होता है, मैं उसी समय नाम ले सकता हूँ। संत ने कहा, तुम उसी समय नाम लो। अब उसने भगवान राम के विषय में काफ़ी सुन रखा था, उसको वही नाम प्रिय लगा। भगवान का तो कोई भी नाम लो, उसको वही नाम प्रिय लगा। तो जब वो शौच में बैठा होता तो राम 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 भजता रहता, और जहाँ राम नाम होता है वह हनुमान जी तो प्रकट हो ही जाते हैं। जब हनुमान जी को के कानों में राम का नाम पड़ा, हनुमान जी पहुंच गए और देख के हनुमान जी क्रोध से भर गए कि ये तो शौच में बैठ के मेरा नाम ले रहा है, मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। हनुमान जी ने ली लात और उसकी कमर पे मारी धड़ाम से। हनुमान जी जैसे शक्तिशाली वीर बजरंगी, जिन्होंने सूर्य को एक फल समझ के निगल लिया, पूरा का पूरा पर्वत उठा के लिया है, अब ऐसे व्यक्ति की लात पड़े तो मनुष्य, हम जैसा मनुष्य कोई बच सकता है? उसका तो कब का गोविंदा है नमो नमः हो गया होता, परंतु वो राम नाम ले रहा था। हनुमान जी ने कहा कि मेरी लात से मैंने बड़े बड़े दुष्टों का विनाश कर दिया, पूरी की पूरी लंका जला दी, इसको कुछ भी नहीं हुआ। वो गए भगवान के पास साकेत धाम, भगवान से पूछा कि प्रभु कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। भगवान राम बोले, प्रश्न बाद में करना, ये पहले थोड़ा सा तेल लो और मेरी कमर में लगा दो, किसी दुष्ट ने मेरे कमर में बड़ी जोर की लात मारी है। हनुमान जी हैरान। हनुमान जी ने कहा कि भगवान, मैं आपकी सेवा तो अवश्य करूंगा, लेकिन पहले मुझे उसका नाम बताओ, अभी उसको आपके समक्ष हाजिर करता हूं। किसने मेरे प्रभु के साथ इस तरह का व्यवहार किया? तो हनुमान जी को राम जी ने कहा, तुम रहने दो, लेकिन हनुमान जी जिद पे अड़ गए कि मुझे नाम बताओ। हनुमान जी ने जब जिद पकड़ी तो भगवान राम ने बोला कि हनुमान, तुम ही हो जिसने मेरे कमर पे लात मारी। तो वो तो भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप कह रहे हैं कि मैंने आपको लात मारी? तब हनुमान जी से श्री राम बोलते हैं कि मेरा एक भक्त जब राम नाम ले रहा था, उसकी जीवा पे मेरा नाम था, जो मेरा नाम लेता है मैं उसका आलिंगन करके बैठता हूं, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी परिस्थिति में हो। जब वो मेरा स्मरण कर रहा होता है, मेरे शरणागत होता है, उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व रहता है। और जब तुमने उसको लात मारी तो उसकी लात मैंने अपने ऊपर ले ली।
भगवान का नाम तो किसी भी काल, किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षण भगवान का नाम लेने की कोई विधि नहीं। आप कोई भी कर्म कांड करो, कोई यज्ञ इत्यादि करो, उसमें ये विधि वो विधि, यज्ञ करने के लिए द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए, खुद यहाँ से शुद्ध होके आओ, वहाँ से शुद्ध होके आओ। कलयुग में इतनी शुद्धि संभव ही नहीं है। लेकिन जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। आपका और समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि और किसी विषय में आप लोग जानना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न हो, तो आप अलग अलग माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगला विषय नवदा भक्ति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अगर आप वो जो सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि किसी के जीवन में परिवर्तन आए, उसके जीवन में भी राम नाम आए, तो मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, उस तक हरिनाम चर्चा, हरिनाम की महिमा जरूर पहुंचाए। मेरी या किसी और संत की बात या किसी ग्रंथ की बात, किसी पुराण की बात, कौन सी बात उसके हृदय में बैठ जाए और भगवान के पवित्र नाम में उसकी रुचि बढ़े। इसी के साथ आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार आप सबके साथ हरिनाम का आश्रय लेना चाहूँगा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।